हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लैब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश का एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटी सभी एग्ज़ामों में ये आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला वर्ड है हमारा अबेटर। अबेटर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, भोजन के लिए। तो वो स्थान क्या कहलाता है? वो स्थान कहलाता है कसाई खाना। ठीक है, अबेटर यानी कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, तो उसे क्या कहा जाएगा? अबेटर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबॉट। अबॉट होता है अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और इन एबे, यानी कि एबे का मतलब हो गया बौद्ध मठ और मोनेस्ट्री का मतलब हो गया ये एबे की जो मोनेस्ट्री है तो उसका हेड हो गया मठाधीश। तो अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और इन एबे, तो उसे कहा जाता है अबॉट यानी कि मठाधीश। नेक्स्ट है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? धार्मिक संस्कार। तो ऐसा स्थान जहाँ पर धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, तो उससे क्या कहा जाएगा? अब्ल्यूशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धार्मिक स्थान। नेक्स्ट है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब हो गया पार्टनर इन क्राइम, यानी किस चीज़ में साथी होना? किस चीज़ में? क्राइम में साथी होना। क्राइम के साथ मतलब क्राइम का उसमें साथ देना, पार्टनर इन क्राइम, तो उसे क्या कहा जाएगा? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का हिंदी में अर्थ होता है सह अपराधी। अपराध में क्या होना? साझा होना, यानी कि जो गलती कोई करे उसमें साझा करना, उसमें भी साथ देना, तो वो होता है अकम्प्लिश, पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन हो गया अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ बॉडी और फ्रेज, का मतलब हो गया कहावतों या शब्दों के जो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट वर्ड होते हैं और फ्रेजेस होते हैं, तो उनमें एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं, तो उसका संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्रीविएशन, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी कि संक्षिप्त, छोटा रूप। नेक्स्ट है अब्स्ट्यूज। अब्स्ट्यूज का होता है हिंदी में अर्थ समझने में मुश्किल, यानी कि समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होना, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जल्दी समझ में ना आना, है ना? अब्स्ट्यूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में होना, यानी कि अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, पर्याप्त से थोड़ा ज़्यादा होना या पर्याप्त होना, हमारे पास वो चीज़ पर्याप्त है, तो उसे बोलते हैं प्रचुरता। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? प्रचुरता, अबंडेंस। अ क्वांटिटी इज़ मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट है एक्सेंचुएट। इसका मतलब होता है गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ये बताना कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गिव मोर फोर्स, बल देना, इम्पोर्टेंस महत्व समझाना। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, जिसका मतलब हो गया एक्सेंचुएट, जोर देना। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? जोर देना। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का होता है मीनिंग अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग ऑफ आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज। प्रचार प्रसार करना, इसका क्या मतलब होता है? प्रसाद, है ना? अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग ऑफ आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज, किसी चीज़ का क्या करना? एडवर्टाइजमेंट करना। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है विज्ञापन, है ना? एडवर्टाइजमेंट, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग ऑफ आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज। नेक्स्ट है अफॉरेस्टेशन। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, यानी कि वृक्षों की वृद्धि करना, प्लांटिंग करना, वृक्षों का रोपण करना, है ना? उसे कहा जाता है अफॉरेस्टेशन,
हिंदी में इसका अर्थ होता है वनारोपण। अफॉरेस्टेशन का हिंदी में क्या अर्थ होता है? वनारोपण। द आर्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा यानी कि आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार। इन मीटिंग यानी कि कोई संगठन में कोई मीटिंग होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के कुछ मेंबर्स होते हैं, वो उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और उनका एक एजेंडा भी होता है कि कैसे क्या चीज़ लागू करना है, क्या चीज़ कैसे चलाना है आगे चल के, उस चीज़ को बोलते हैं। तो उसका वो एजेंडा पहले से तैयार करके रखते हैं। तो आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एजेंडा। एजेंडा का हिंदी में क्या अर्थ होता है? घोषणा पत्र। ओके, ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेसर का मीनिंग होता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट। जो मतलब शुरू में जो आक्रमण करे, जो अटैक करे, उसे बोला जाता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट। आक्रमणकर्ता, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? आक्रमणकर्ता। एग्रेसर, एग्रेसर समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो सबसे पहले आक्रमण करे उसे कहा जाता है एग्रेसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एग्नोसिस्टिज्म। एग्नोसिस्टिज्म का मीनिंग होता है डाउटफुल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। डाउटफुल, शंका करे, अबाउट द एक्सिस्टेंस, किसके अस्तित्व पर? ईश्वर के अस्तित्व पर। यानी कि एग्नोसिस्टिज्म का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। एग्नोसिस्टिज्म, डाउटफुल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट एलन। एलन का मीनिंग होता है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। वन हु बिलोंग्स टू, कहाँ से संबंध रखता हो कोई पर्सन? डिफरेंट कंट्री, किसी दूसरी अदर कंट्री से बिलोंग करता हो, किसी अन्य समुदाय से, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है एलन। एलन का हिंदी में अर्थ होता है गैर नागरिक, यानी कि जो हमारे देश का नहीं है, उसे बोला जाता है एलन। वन हु बिलोंग्स टू इन डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट है एलिमोनी। एलिमोनी का मीनिंग होता है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवर्स टू अ वाइफ। यानी कि अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवर्स का मतलब होता है तलाक टू अ वाइफ। यानी कि इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? तलाक के पश्चात की जीवन वृत्ति, उसे बोला जाता है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवर्स टू अ वाइफ, एलिमोनी। ओके, नेक्स्ट है एलेगोरी। एलेगोरी का हिंदी में अर्थ होता है प्रतीक कथा। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। सिम्बोलिज्ड का मतलब होता है यहाँ पर प्रतीकात्मक, प्रतीक के रूप में। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, एलिमोनी कहा जाता है, एलेगोरी कहा जाता है। और इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतीक कथा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, यानी कि कॉमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। कॉमेंसमेंट का क्या मतलब होता है? प्रारंभ में, है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है नज़दीक, वर्ड विद द सेम लेटर, तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का हिंदी में अर्थ होता है अनुप्रास, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग हो गया वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वेलफेयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कल्याण, दूसरों का कल्याण करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, उसे कहा जाता है अल्ट्रुइस्ट। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है परोपकारी। ठीक है, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, लोगों के लिए। नेक्स्ट है एम्बेसडर। देशों में क्या होता है कि अपनी अपनी तरफ से एक एम्बेसडर रखा जाता है, उनको हिंदी में बोला जाता है राजदूत। तो ये वही वाला है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वन कंट्रीज अनदर, किसी दूसरे देशों के लिए
दूसरे देशों के लिए चयनित किए जाते हैं ये एम्बेसडर, और इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? राजदूत। ओके, नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी कि इक्वली का मतलब बराबर, स्किलफुल का मतलब होता है निपुण, विद ईच हैंड अपने दोनों हाथों से। एम्बीडेक्स्ट्रस इसका हो गया। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है दोनों हाथों से निपुण, परिपूर्ण। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड्स, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का हिंदी में अर्थ होता है दोनों हाथों से निपुण। नेक्स्ट है एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, जो निश्चित ना हो। इसका हिंदी में अर्थ होता है अस्पष्ट, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। नेक्स्ट है अमनेसिया। अमनेसिया का हिंदी में अर्थ होता है विस्मरण, और इसका मीनिंग होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अमनेसिया। नेक्स्ट है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मीनिंग होता है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि एमनेस्टी। इसका मतलब होता है हिंदी में अपराध क्षमा, इसे अपराध क्षमा कहा जाता है, और इसका मीनिंग हो गया अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मीनिंग होता है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल्स मतलब कि जो जानवर होते हैं वो दोनों जगह पे रह सकते हैं, ज़मीन पर भी और वाटर में भी, यानी कि जल में भी और पानी में भी, तो उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है उभयचर। और लास्ट वर्ड है हमारा एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर का होता है मीनिंग अ डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर। किसका भाग? थिएटर का, जहाँ पर ही दिखाया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? एम्फीथिएटर। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अखाड़ा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बी से शुरू होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।